हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया कंप्यूटर क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 आईटी सब्जेक्ट के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप भी अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन लैन, वैन और मैन। कवरेज एरिया, डिवाइस यूज्ड, स्पीड और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इसमें डिफरेंस बताना है। लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, ये स्मॉल एरिया के लिए यूज होता है। मैन का पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये एक सिटी या फिर हम कह सकते हैं लार्ज कैंपस के लिए यूज होता है। वैन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क, यह एक जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। अगर हम इसकी डिवाइस यूज्ड की बात करें, लैन में यूज होता है स्विच, हब और राउटर्स। मैन में यूज होते हैं राउटर, स्विच और समटाइम फाइबर ऑप्टिक्स। वैन में यूज होते हैं राउटर, सैटेलाइट और लीज्ड कम्युनिकेशन लाइन। स्पीड की बात करें तो लैन की स्पीड हाई होती है अप टू 1 Gbps और मोर। मैन में मॉडरेट स्पीड होती है अप टू 100 Mbps टू 1 Gbps और वैन में की स्पीड लो होती है लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, इसकी स्पीड होती है अप टू 100 Mbps। एप्लीकेशन की बात करें तो लैन का यूज होता है ऑफिस, होम, स्कूल और शेयरिंग रिसोर्स लाइक प्रिंटर। मैन का यूज होता है यूज टू सिटी वाइड कम्युनिकेशन लाइक केबल, टीवी और यूनिवर्सिटी नेटवर्क। वैन का यूज होता है ग्लोबल कम्युनिकेशन, कनेक्टिंग रिमोट ऑफिस और एक्सेसिंग द इंटरनेट। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ द स्टार ओवर बस टोपोलॉजी। अब हम जानेंगे स्टार टोपोलॉजी कैसे बेटर है बस टोपोलॉजी से। फॉल्ट आइसोलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो स्टार टोपोलॉजी में फॉल्ट डिवाइस को डिटेक्ट करना और आइसोलेट करना बहुत आसान होता है। हर नोड डायरेक्टली सेंट्रल हब और स्विच से कनेक्ट होती है। बस टोपोलॉजी में फॉल्ट आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है क्योंकि सारी डिवाइस एक ही बैकबोन केबल से जुड़ी होती है। नेटवर्क रिलायबिलिटी की बात करें तो स्टार टोपोलॉजी एक नोड फेल होने पर बाकी नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि हर नोड का अपना डेडिकेशन कनेक्शन होता है हब से। बस टोपोलॉजी में अगर मेन बस केबल फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है। स्केलेबिलिटी की बात करें तो स्टार टोपोलॉजी में नए डिवाइस ऐड करना इजी होता है, बस उन्हें सेंट्रल हब से कनेक्ट करना पड़ता है बिना नेटवर्क डिस्टर्ब किए। बस टोपोलॉजी में नए डिवाइस को ऐड करने के लिए नेटवर्क को इंटरप्ट करना पड़ता है और परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ सकता है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टार टोपोलॉजी बेटर परफॉर्मेंस देती है क्योंकि हर डिवाइस का अपना एक डेडिकेशन लाइन होती है हब से, जिसे कोलिजन कम होता है। लेकिन बस टोपोलॉजी जैसे जैसे डिवाइस बढ़ते जाती हैं परफॉर्मेंस डिग्रेड होती जाती है और कोलिजन के चांस बढ़ जाते हैं। मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग स्टार टोपोलॉजी को मेंटेन करना सिंपल होता है क्योंकि सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होती है हब और स्विच पर। बस टोपोलॉजी में को मेंटेन करना मुश्किल होता है क्योंकि प्रॉब्लम आने पर पूरी केबल चेक करनी पड़ती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द HTTP, हाउ टू डिफरेंस फ्रॉम HTTPS। HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जो ब्राउजर और सर्वर के बीच डेटा ट्रांसफर करता है बिना किसी इंक्रिप्शन के। ये ज्यादातर नॉन सेंसिटिव डेटा के लिए यूज होता है जैसे ब्लॉग्स या न्यूज वेबसाइट्स। HTTPS का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS में SSL TLS इंक्रिप्शन होता है जो डेटा को सिक्योर बनाता है ताकि हैकर उसे एक्सेस ना कर सके। ये बैंकिंग, लॉगिन पेज और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी सेंसिटिव वेबसाइट पर यूज होता है। इसमें की डिफरेंस होती है, HTTPS में मेन डाटा इंक्रिप्शन होता है जबकि HTTP में नहीं। HTTPS वाली वेबसाइट के URL के आगे एक पैडलॉक आइकन भी दिखाई देता है जो सिक्योरिटी इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ए फेयरवॉल, हाउ टू इट प्रोटेक्ट ए नेटवर्क। फेयरवॉल क्या है? फेयरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करती है और प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल के बेसिस पर उसे अलाउ या ब्लॉक करती है। यह कैसे प्रोटेक्ट करता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाओ, अननोन या मैलिशियस यूजर को नेटवर्क तक एक्सेस मिलने से रोकती है। मेलवेयर और वायरस से प्रोटेक्शन, यह सस्पिशियस डेटा पैकेट को ब्लॉक करता है जो वायरस या मेलवेयर ले जा सकते हैं। ट्रैफिक मॉनिटरिंग, सारा नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर करके सिर्फ ऑथराइज्ड रिक्वेस्ट को अलाउ करता है। प्रिवेंटिंग साइबर अटैक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस जैसे अटैक को डिटेक्ट और
मिटिगेट करती है। एग्जाम्पल है, अगर किसी ऑफिस के सर्वर सिर्फ इंटरनेट एम्प्लॉयज के लिए एक्सेसिबल हैं, फेयरवॉल इंश्योर करेगा सिर्फ ऑफिस के डिवाइस से ही एक्सेस मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और फॉरेन की। प्राइमरी की टेबल के हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, जबकि फॉरेन की दो टेबल को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये दूसरी टेबल के प्राइमरी की को भी रेफर करता है। प्राइमरी की में हर वैल्यू यूनिक होती है और डुप्लीकेट अलाउड नहीं होती। फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड होती है, लेकिन यह रेफरेंस वैलिड होना चाहिए। प्राइमरी की में नल वैल्यू अलाउड नहीं है, जबकि फॉरेन की में नल वैल्यू अलाउड है अगर रिलेशन ऑप्शनल है तो। प्राइमरी की में एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है और फॉरेन की में एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन की हो सकती हैं। प्राइमरी की में डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज होता है। फॉरेन की का यूज टेबल के बीच रिलेशनशिप बनाने के लिए होता है। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखें तो प्राइमरी की स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की हो सकती है। फॉरेन की इनरोलमेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी फॉरेन की हो सकती है, जो स्टूडेंट टेबल के स्टूडेंट आईडी से लिंक्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ए टेबल नेम स्टूडेंट्स। यूज सेलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसकी एक कोडिंग होती है, इसका फॉर्मेट होता है सेलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। ये क्यूरी स्टूडेंट टेबल के स्टूडेंट्स के मार्क्स को एवरेज कैलकुलेट करके दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रुप बाय क्लोज। गिव एन एग्जांपल। ग्रुप्स बाय क्लोज का यूज तब होता है जब हमें रो को किसी स्पेसिफिक कॉलम के बेसिस पर ग्रुप करके एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करने होते हैं, जैसे कि काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मीन। इसे डेटा को ऑर्गेनाइज और समराइज करना इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लो एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें ये कॉलम है क्लास, स्टूडेंट्स नेम और मार्क्स। अगर हमें हर क्लास के एवरेज मार्क्स निकालने हैं तो हम ग्रुप बाय का यूज करेंगे। इसका फॉर्मेट होगा सिलेक्ट क्लास एवरेज मार्क्स एज एवरेज मार्क्स। ये इसकी कोडिंग है। इसका एक्सप्लेनेशन होगा, ग्रुप बाय क्लास का यूज होता है सारे रिकॉर्ड्स को क्लास कॉलम के बेसिस पर ग्रुप करना। एवरेज मार्क्स का यूज होगा हर ग्रुप के अंदर एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना। रिजल्ट में हर क्लास के एक रो शो होगी जिसे उस क्लास के एवरेज मार्क्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एक्सक्यूएल क्यूरी टू ज्वाइन टू टेबल ऑर्डर्स और कस्टमर्स यूजिंग इनर ज्वाइन। यहाँ एक एसक्यूएल क्यूरी है, ऑर्डर और कस्टमर टेबल को इनर ज्वाइन से ज्वाइन करती है। इस क्यूरी के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसमें जो इनर ज्वाइन है वो सिर्फ वही रिकॉर्ड रिटर्न करता है जिनके लिए दोनों टेबल में मैचिंग वैल्यू होती है। उनका यूज ये कंडीशन बताता है कि कौन सा कॉलम दोनों टेबल को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ कस्टमर आईडी है। रिजल्ट यूज हो गया, इस क्यूरी से हर ऑर्डर की आईडी, डेट और उसके एसोसिएट कस्टमर के नाम में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एचटीएमएल कोड टू क्रिएट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द फील्ड नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड सबमिट बटन। यहाँ एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एचटीएमएल कोड का। इस कोडिंग का हम एक्सप्लेनेशन करें तो इसमें फॉर्म यूज होता है। फॉर्म का एक स्ट्रक्चर डिफाइंड करता है। एक्शन में वो यूआरएल होता है जहां डेटा भेजा जाएगा और मेथड पोस्ट डेटा भेजने के में तरीका बताता है। इनपुट हर फील्ड के लिए इनपुट बॉक्स बनता है और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इंश्योर करता है कि फील्ड को फिल करना जरूरी है। बटन फॉर्म सबमिट करने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सीएसएस बॉक्स मॉडल विद ए डायग्राम। द सीएसएस बॉक्स मॉडल एक कॉन्सेप्ट है जो हर एचटीएमएल एलिमेंट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह ट्रीट करता है। ये बॉक्स क्लास लेयर से मिलकर बना होता है जिसमें कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन हर लेयर का अपना रोल होता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। कंटेंट है, ये वो एरिया है जिसमें एक्चुअल कंटेंट जैसे टेक्स्ट, इमेज, ईटीसी होता है। विड्थ और हाइट से इसका साइज कंट्रोल होता है। पैडिंग, कंटेंट और बॉर्डर के बीच से क्या स्पेस होता है। पैडिंग का यूज करके कंटेंट स्पेसिंग अंदर से स्पेसिंग दी जा सकती है। बॉर्डर पैडिंग और मार्जिन के बीच में होता है। बॉर्डर विड्थ, स्टाइल और कलर सेट की जा सकती है। मार्जिन बॉर्डर के बाहर का स्पेस होता है जो दूसरे एलिमेंट से डिस्टेंस मेंटेन करता है। मार्जिन का यूज करके एलिमेंट के बीच स्पेस क्रिएट की जा सकती है।
ये है इसका डायग्राम। इसका एग्जांपल ये है, इसमें जो वैल्यू दी गई है, इसमें कंटेंट एरिया इतना है, पैडिंग से टोटल साइज इतना है, बॉर्डर ऐड करने पर इतना होगा, मार्जिन आउटसाइड स्पेस 30 पिक्सल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू वैलिडेट ए फॉर्म ईमेल फील्ड। यहाँ एक सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो फॉर्म के ईमेल फील्ड को वैलिडेट करता है। ये है इसकी कोडिंग। का अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें ऑन सबमिट रिटर्न वैलिडेशन ईमेल, जब फॉर्म सबमिट होगा ये फंक्शन तब रन करेगा। रीगेस पैटर्न, ये पैटर्न चेक करता है कि ईमेल सही फॉर्मेट में है या नहीं। अलर्ट, अलर्ट का यूज फीडबैक देने के लिए अलर्ट बॉक्स दिखाता है। रिटर्न फॉल्स, अगर ईमेल इनवैलिड है फॉर्म सबमिट होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज XML, हाउ टू डिफरेंस फ्रॉम HTML। XML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो डाटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका मेन पर्पज स्ट्रक्चर डाटा को ऑर्गेनाइज और रिप्रेजेंट करना है, जिससे मशीन और ह्यूमंस दोनों इजीली समझ सकें। डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML। XML का पूरा नाम है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज और HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पर्पज के अकॉर्डिंग देखें तो XML डाटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका यूज होता है। HTML का यूज वेब पेज को स्ट्रक्चर और कंटेंट डिफाइन करने के लिए इसका यूज होता है। टैग की बात करें तो इसमें यूजर डिफाइंड टैग यूज होते हैं। कस्टमर कस्टम टैग बना सकते हैं, लेकिन HTML में प्री डिफाइंड टैग का सेट होता है, जैसे कि ये। अगर हम फोकस की बात करें तो XML में डाटा को रिप्रेजेंट करना और ट्रांसपोर्ट करना होता है। HTML में इसका फोकस होता है डाटा का रिप्रेजेंटेशन और फॉर्मेटिंग। केस सेंसिटिव की बात करें तो इसमें केस सेंसिटिव होता है, जैसे कि कैपिटल नेम और स्मॉल लेटर नेम का मीनिंग अलग होता है। HTML में ऐसा नहीं होता। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, हर टैग को क्लोज करना जरूरी है। HTML में कुछ टैग्स सेल्फ क्लोज होते हैं, जैसे कि इमेज और BR। एरर हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग है, एक भी एरर होगा तो भी फाइल प्रोसेस नहीं होगी, लेकिन HTML में ब्राउजर छोटी एरर को इग्नोर कर देते हैं और पेज रेंडर करते हैं। एग्जाम्पल इसका ये है और HTML का एग्जाम्पल ये है। XML डाटा को स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, जैसे एप्लीकेशन और सिस्टम डाटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। HTML में वेब पेज का लेआउट और कंटेंट को दिखाने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट वो रिकॉर्ड है जो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी से बनता है। जब भी आप इंटरनेट पर कुछ करते हैं, जैसे वेबसाइट विजिट करना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, ऑनलाइन शॉपिंग या कुछ सर्च करना, ये सब ऑनलाइन ट्रेस छोड़ देते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट और सेकंड होता है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट जब आप खुद अपना डाटा शेयर करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट या कमेंट करना। पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट जब आपका डाटा बिना डायरेक्टली शेयर किए ट्रेस होता है, जैसे वेबसाइट आपका IP एड्रेस सेव कर लेती है। हाउ टू प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन प्राइवेसी। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें, प्राइवेसी सेटिंग कस्टमाइज करें, पब्लिक वाईफाई से बचें, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने से बचें, रेगुलर मॉनिटरिंग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फिशिंग विद एन एग्जांपल। फिशिंग एक साइबर अटैक है जिसमें हैकर आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करता है। ये अक्सर ईमेल, मैसेज या फेक वेबसाइट के जरिए होता है, जिसमें आपको अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल और क्रेडिट कार्ड नंबर देने पर मजबूर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ईमेल मिलता है, यूर बैंक अकाउंट नीड वेरिफिकेशन का सब्जेक्ट दिखता है और ईमेल में लिखा होता है, डियर कस्टमर, आपके अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है। आप अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, अपनी डिटेल वेरीफाई करें। अगर आपने 24 घंटे के अंदर वेरीफाई नहीं किया तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। नीचे एक फेक लिंक दिया होगा, जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक फेक वेबसाइट दिखाई देगी जो बिल्कुल आपके असली बैंक की वेबसाइट की जैसी दिखाई देगी। अगर आपने अपनी लॉगिन ID डिटेल दी है तो वो सब डिटेल्स हैकर के पास चली जाती हैं। हाउ टू अवॉइड फिशिंग। सेंडर वेरीफाई करें, लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें, पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी शेयर न करें, एंटीवायरस और स्पैम फिल्टर का यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट टू प्रोविजन
of the IT Act 2000. There are two provisions of the IT Act 2000 are first है legal recognition of electronic record section 4. IT Act 2000 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर को लीगल रिकॉग्नाइजेशन दी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर डॉक्यूमेंट जैसे ईमेल, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट भी कोर्ट में वैलिड हैं जैसे आपके पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर साइबर क्राइम सेक्शन 66। आईटी एक्ट में हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, डाटा थेफ्ट और वायरस अटैक जैसे साइबर क्राइम के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है या किसी सिस्टम को डैमेज करता है तो उसे पनिशमेंट के साथ फाइन भी देना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट एंड पेटेंट। डेफिनेशन की बात करें तो कॉपीराइट में क्रिएटिव वर्क्स जैसे बुक, म्यूजिक, आर्ट और सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करना होता है। पेटेंट में इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करना होता है। कॉपीराइट का पर्पस होता है क्रिएटर को अपने काम पर एक्सक्लूसिव राइट्स देते हैं ताकि कोई और बिना परमिशन के उसे यूज ना कर सके। पेटेंट का पर्पस होता है इन्वेंटर को अपने इन्वेंशन का कमर्शियल राइट देते हैं ताकि कोई और बिना परमिशन उसे कॉपी ना कर सके। कवरेज की बात करें तो लिटरेरी, आर्टिस्ट और डिजिटल क्रिएशन कवर करता है। पेटेंट कवर करता है मशीन, प्रोसेस और न्यू टेक्नोलॉजी कवर करता है। ड्यूरेशन की बात करें तो कॉपीराइट्स में क्रिएटर को लाइफ टाइम प्लस 60 साल तक वैलिड होता है और पेटेंट में जनरली 20 साल तक वैलिड होता है इंडिया में। एग्जाम्पल की बात करें, एक ऑथर की बुक या एक म्यूजिशियन का गाना कॉपीराइट से प्रोटेक्ट होता है, लेकिन पेटेंट में नई टाइप की वॉशिंग मशीन या मेडिसिन का फॉर्मूला पेटेंट से प्रोटेक्ट होता है। पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन की बात करें तो कॉपीराइट में अनऑथराइज्ड कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रिप्रोडक्शन से बचता है, लेकिन पेटेंट में इन्वेंशन का ऑथराइज्ड मेकिंग, सेलिंग और यूजिंग से बचाता है। कॉपीराइट क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करता है जबकि पेटेंट इन्वेंशन और इनोवेटिव आइडियाज को प्रोटेक्ट करता है। दोनों का पर्पस क्रिएटर के राइट्स को सिक्योर करना है, अनऑथराइज्ड यूज से बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देयर आर टू रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट है वर्चुअल असिस्टेंट। एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सीरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट लोगों के लिए डेली लाइफ में हेल्पफुल है। ये वॉइस कमांड को समझकर टास्क परफॉर्म करते हैं जैसे रिमाइंडर सेट करना, वेदर चेक करना या स्मार्ट होम डिवाइस कंट्रोल करना। सेकंड है सेल्फ ड्राइविंग कार। कंपनी जैसे टेस्ला, वाइमो एआई का यूज करते हैं ताकि गाड़ियां बिना ड्राइवर के चलाई जा सके। एआई सेंसर और एल्गोरिदम का यूज करके रोड कंडीशन, ट्रैफिक डिटेक्ट करती हैं और सेफ ड्राइविंग डिसीजन लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आईओटी? गिव एन एग्जांपल ऑफ एन आईओटी डिवाइस। आईओटी का पूरा नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये एक नेटवर्क है जिसमें डेली यूज होने वाली डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और अपने डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये डिवाइसेस सेंसर और सॉफ्टवेयर से ऑक्युपाइड होते हैं जिसमें वो रियल टाइम में डाटा कलेक्ट और प्रोसेस कर सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एन आईओटी डिवाइस, स्मार्ट थर्मोस्टेट। ये डिवाइस रूम टेम्परेचर को मॉनिटर करता है, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। आप अपने स्मार्टफोन से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं चाहे आप घर पर हो या दूर। ये एनर्जी सेविंग में भी हेल्प करता है क्योंकि ये डिटेक्ट कर लेता है कि कब रूम खाली है और टेम्परेचर एडजस्ट कर देता है। आईओटी से डिवाइस ज्यादा स्मार्ट और ऑटोमेटेड बन जाते हैं जिससे लाइफ इजी और एफिशिएंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सास, पास एंड आस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। सास का पूरा नाम है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, पास का पूरा नाम है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और आस का पूरा नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। डेफिनेशन की बात करें तो सास की डेफिनेशन है रेडीमेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो इंटरनेट पर एक्सेस की जा सकती हैं। पास की डेफिनेशन है डेवलपर्स के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें वो अपनी एप्लीकेशन डेवलप और डिप्लॉय कर सकते हैं। आस की डेफिनेशन है वर्चुअलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है। यूजर फोकस की बात करें तो सास में एंड यूजर के लिए रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर है और पास में डेवलपर्स और प्रोग्राम्स के लिए टूल और इन्वायरमेंट है और आस में आईटी एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क इंजीनियर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल है।
मैनेजमेंट की बात करें तो सास में वेंडर सब कुछ मैनेज करता है, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट, सिक्योरिटी। और पास में वेंडर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करता है, लेकिन ऐप डेवलपमेंट यूजर करता है। और आस में यूजर को इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना होता है, वेंडर सिर्फ हार्डवेयर और वर्चुअलाइज्ड हैंडल करता है। सास के एग्जाम्पल है जीमेल, गूगल डॉक्स और नेटफ्लिक्स। पास के एग्जाम्पल है गूगल ऐप इंजन, हेरेको, AWS, इलास्टिक, बीनस्टॉक। और पास के एग्जाम्पल हैं Amazon EC2, माइक्रोसॉफ्ट अजर वर्चुअल मशीन, गूगल क्लाउड कंप्यूटर। यूज केस की बात करें तो सास में ईमेल, फाइल शेयरिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे टास्क किए जाते हैं। पास में ऐप और वेबसाइट डेवलप और डिप्लॉय करने के लिए इसका यूज होता है। आस में सर्वर और स्टोरेज सेटअप करने के लिए, जहां यूजर को फुल कंट्रोल चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन AR एंड VR। AR का पूरा नाम है ऑगमेंटेड रियलिटी और VR का पूरा नाम है वर्चुअल रियलिटी। AR रियल वर्ल्ड पर डिजिटल एलिमेंट को ओवरले करता है। VR पूरी तरह से वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो रियल वर्ल्ड से अलग होता है। एक्सपीरियंस की बात करें तो AR रियल वर्ल्ड प्लस डिजिटल ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। VR सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस होता है। डिवाइस की बात करें तो AR में स्मार्टफोन्स, AR ग्लासेस यूज होते हैं और VR में हेडसेट्स होते हैं। इंटरेक्शन की बात करें तो AR में रियल इन्वायरमेंट में डिजिटल ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन VR में वर्चुअल इन्वायरमेंट में नेविगेट और इंटरेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल होते हैं जैसे पोकेमोन जियो गेम या फर्नीचर ऐप, जिसमें आप अपने रूम में वर्चुअल फर्नीचर देख सकते हैं, लेकिन VR गेमिंग में जिसमें आप एक अलग वर्चुअल दुनिया में एंटर करते हैं, जैसे बीट सबर। पर्पज क्या होता है? AR का पर्पज है रियल वर्ल्ड को इनहेंस करने के लिए। VR का पर्पज होता है इम्प्रेसिव वर्चुअल एक्सपीरियंस देने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी CBSE क्लास 12 IT एग्जाम के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको बस इनको अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है और अपने एग्जाम के लिए फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा, और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें जरूर बताएं। लाइक करना न भूलना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और भी हेल्पफुल स्टडी टिप्स या क्वेश्चन मिलते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।